एवरीवन, टुडे आई एम एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आप लोगों के लिए आज फिर से एक मज़ेदार वीडियो लेके आई हूँ जो कि है सर्विस मार्केटिंग में फर्स्ट यूनिट के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमने पहले की दो वीडियोस हैं जिसके अंदर मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि सर्विस क्या होती है, सर्विस मार्केटिंग क्या होती है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ई मार्केटिंग क्या होती है और डिफरेंस बिटवीन ई मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसके बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को जिस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हैं, जिन सब्जेक्ट की बुक्स आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती हैं, वो मैं आप लोगों को उनके नोट्स मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किन किन सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल नहीं होते हैं या किन किन सब्जेक्ट की बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं। जिन सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए होंगे मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगी। आप मुझे कमेंट में बताइए। तो आज का टॉपिक है हमारा ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग ई मार्केटिंग क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू मार्केटिंग की जाती है उसको बोलते हैं ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट विज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी टू डिटरमाइन द कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट को बताने के लिए ई मार्केटिंग का यूज़ किया जाता है। ई मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, जैसे अब अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो भी क्लब फैक्ट्री हो गया, जितने भी ऐप्स हैं ये ई मार्केटिंग के थ्रू अपनी मार्केटिंग करते हैं। यूट्यूब हो गई, यहाँ पे भी मार्केटिंग की जाती है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स को बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट्स हैं। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग होती है ई मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग और ई मार्केटिंग। इसके बाद इसकी फीचर्स हैं। फीचर्स क्या होंगी? इंटरनेट मार्केटिंग ऑलवेज ग्लोबल मार्केटिंग फैसिलिटी। इंटरनेट हर जगह अवेलेबल होता है। अब जो ई मार्केटिंग है वो हर जगह अवेलेबल होगी। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग जैसे अब हम फ़ोन पे यूज़ करते हैं या और भी जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो हर जगह अवेलेबल होती हैं। हम अमेज़ोन पे है या फिर जो भी जोमेटो हो गया, खाने की चीज़ें लगा लो, कोई भी चीज़ कोई भी ऐप लगा लो, वो हर जगह अवेलेबल होता है, ग्लोबल में अवेलेबल होता है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। अब ई मार्केटिंग लेस एक्सपेंसिव है। जब कोई कंज्यूमर है, कोई कंपनी है, वो अपनी मार्केटिंग कर रही है, अब उसको घर घर जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पर्सनल सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लेस एक्सपेंसिव। उसने फ़ोटो डाली, इतना प्राइस है, जिसको लेना वो लो। और कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिट है, अच्छे से वो वैरायटी देखेगा, जितनी वैरायटी चाहिए, मतलब जिस टाइप की वैरायटी चाहिए, जितने कितने प्राइस में चाहिए। तो दोनों तरफ से बेनिफिट होता है ई मार्केटिंग का। उसके बाद है इट मेक्स मार्केटिंग ईजियर। मार्केटिंग को ईजी, उसके अंदर पर्सनल टॉक नहीं होती है। आपको अगर कोई प्रोडक्ट कहीं पे भी कोई भी वेबसाइट पे पसंद आता है, मैं किसी भी वेबसाइट की ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे आप समझ पाएँ कि भाई ये एग्जाम्पल है। कोई भी वेबसाइट पे आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो आप आसानी से ऑर्डर कर देते हैं और उनके लिए भी आसानी हो जाती है कि आराम से आप भेज सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई वो नहीं। तो ये मार्केटिंग को ईजी बनाता है। इट इंक्रीज द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एंड सेलर। दोनों के लिए ये चॉइस बढ़ाता है। सर्विस मतलब चॉइस बढ़ाता है। जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब भी हम अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है हमें, तो हमारे लिए चॉइस बढ़ जाती हैं कि भाई हाँ, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, ये कपड़ा कोई पसंद नहीं आ रहा है, तो आप दूसरे ले सकते हो। वहीं की वहीं, मतलब एक अगर आप कहीं शॉप पे जाते हैं और आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आया, तो आप दूसरा देखोगे, तीसरा देखोगे, आपको फिर भी कोई पसंद नहीं आता है, तो आप ये सोचोगे देखो अब यहाँ से उठ के भी कैसे जाए, इन्होंने इतने कपड़े रख दिए हैं। और फिर आपको कहीं ना कहीं फिर नहीं पसंद आए भी कई बार कपड़ा लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा ई मार्केटिंग के अंदर नहीं होता। ई मार्केटिंग के अंदर क्या होगा, अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आता मत लो, आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं और आपके पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। फिर है फास्ट अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। वही आपको फास्टली अवेलेबल होगा इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसी भी, मतलब आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसका प्राइस, सब कुछ। अब मान लीजिए हम मतलब हमें अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हमें बार बार पूछना पड़ता है कि इसका प्राइस क्या है, इस चीज़ का प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कोई भी वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि भाई इस प्रोडक्ट का ये प्राइस है, इस प्रोडक्ट का ये प्राइस है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन ऑफ ई मार्क इम्पोर्टेंस ऑफ ई मार्केटिंग। सॉरी, मेरी टंग स्लिप हो गई। इम्पोर्टेंस ऑफ ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? द इंटरनेट हैज़ ब्रोट मैनी यूनिक बेनिफिट्स टू ऑफ
to marketing, one of which being lower cost for the distribution of information and media of a global audience। अब इंटरनेट का बहुत ही ब्रॉड, आजकल क्या है, बच्चे बूढ़े बड़े सब इंटरनेट पे रहते हैं, तो ब्रॉडली फैला हुआ चीज़ है। अब सब लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो अब कोई भी जैसे हम बड़ों को भी हम दिखाते हैं कि आपको ये पसंद है तो हम यहीं से ऑर्डर कर देंगे, यहीं पे आपके पास आ जाएगा। उसी तरीके से ये मार्केटिंग सबके लिए इम्पोर्टेंस है, कहीं जाना नहीं पड़ता, घर पे ही सामान आ जाता है। इसके बाद है सेकंड इम्पोर्टेंस है द इंटरेक्टिव नेचर ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, बहुत ही हर एक चीज़ की नॉलेज हो जाती है। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग हमारे लिए क्यों लाभदायक है। अब क्यों लाभदायक है वो बात हम खुद भी बता सकते हैं भाई। इंटरनेट वो एक तो इनएक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव कम होती है ई मार्केटिंग, एडवांटेज है ये इसकी। इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर इस एडवांटेज के अंदर क्या होगा, इनएक्सपेंसिव के अंदर क्या होगा कि अब कोई कंपनी है, वो जैसे कि अब कंपनी एक जगह पे है, मान लीजिए गोवा के अंदर है, तो वो गोवा के अंदर ही अपने प्रोडक्ट भेज सकती है, मतलब वही वही आसपास के इलाके के ही लोग उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। लेकिन जब हम ई मार्केटिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग करते हैं, तो बाहर के देश या बाहर की जो भी स्टेट्स हैं उसके अंदर भी और भी अलग अलग जगह पे अपने प्रोडक्ट्स को भेज सकते हैं आप। हर एक जगह ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, फिर हर एक जगह पे आपकी ब्रांच होंगी, हर एक चीज़ अलग अलग होती है, तो उससे आपकी जो कंपनी बिजनेस है वो बढ़ेगा। इस के अंदर क्या आएगा कि कंपनी कैन रीच अ वाइड कस्टमर्स फॉर अ स्मॉल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा कस्टमर कंपनी को मिल जाएंगे। एक तो छोटी से एक इंटरनेट पे डाल दिया एक चीज़, उससे कस्टमर ज़्यादा आएंगे। एक आपकी शॉप है, मान लीजिए कोई सिटी के अंदर है, रोहतक के अंदर, किसी भी सिटी के अंदर है, तो वहाँ वहाँ के लोग आपको जानेंगे। लेकिन जब चीज़ें इंटरनेट पे जाती हैं तो सबके पास जाते हैं, तो सब उस प्रोडक्ट के बारे में, हर उस चीज़ के बारे में जानेंगे। इसके बाद है कन्वेंटिंग टू रिसर्च इन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हमें हमें जैसे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना है, तो उसके बारे में हमें परचेज और कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है, उसके बारे में भी मार्केटिंग हमें जानकारी प्रोवाइड करवाती है। पेपर एक्शन का मतलब क्या आता है कि जिस टाइम पे मतलब भाई आपने अभी क्लिक किया है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए है, तो वो उसी टाइम पे एक्शन लेता है, पेपर एक्शन। मतलब जैसे कि अभी हमें जोमेटो पे कोई भी चीज़ ऑर्डर करती है, तो वो शायद 30 मिनट या 30 सेकेंड, मतलब ऐसा कुछ टाइमिंग देते हैं, मुझे नहीं पता। तो उसी टाइम के अंदर वो आपको प्रोडक्ट दे के जाते हैं, तो पेपर एक्शन होता है उनका। उसके बाद 24/7 मार्केटिंग, आप किसी भी टाइम ऑर्डर दे सकते हैं, 12 बजे, 4 बजे, जो मतलब किसी भी टाइम, रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे, आप वो आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल होता है। अब आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं या पेटीएम यूज़ करते हैं, वो भी आपके पास 24 आवर अवेलेबल होता है। इसके बाद हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन ई मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ई मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केट ई मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्या डिफरेंस है। ई मार्केटिंग क्या होगा, इंटरेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। अब जब हम फ़ोन पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो वो हमें एक अलग सा दिखता है कि हम हमारा मन करता है यार ये तो बहुत सुंदर है, हम इसको ले लेते हैं। इंटरेक्टिव अलग सा, मतलब आपको लुभाता है वो एडवर्टाइजमेंट, आपको पसंद आता है कि हाँ भाई ये तो अच्छा है, ले लेते हैं। और इसके अंदर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या होगा, कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन साइड। इसके अंदर वन साइड से कॉन्टैक्ट होता है, मतलब आप जैसे वो जैसे अब आपने कोई ई ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आपने कोई पोस्टर लगा दिया, तो आपको पता तो नहीं है, मतलब किसी ने देखा, किसी का ये हो गया, किसी का ध्यान गया नहीं गया। लेकिन जब किसी भी चीज़ पे ऐड आती है, तो सबका ध्यान जाता है कि भाई हाँ ये सब प्रोडक्ट है, या हम कहीं सर्च करते हैं, तो सब इंटरेक्टिव एडवर्टाइजमेंट होती है ई मार्केटिंग अंदर। और आजकल सब लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जुड़े हुए हैं, फ़ोनों के ऊपर, फ़ोन मतलब हर एक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गई है आजकल। मेथड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज़ लेस एक्सपेंस। डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करेंगे तो वो बहुत लेस एक्सपेंसिव होता है। अब कई बार देखते हैं हम कि प्रोडक्ट बाहर ज़्यादा महंगा मिलता है, और हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो वो कम प्राइस में होता है उसके रिगार्डिंग, तो फिर वो एक्सपेंसिव कम हो गई, और फिर जो कंपनी है उसके लिए भी कम है। अब आपको
आराम से मतलब जितनी भी जगह पे आपको अपना आपका प्रोडक्ट पहुंचाना है वो वहाँ उसके आपकी ब्रांच के थ्रू आप पहुंचा सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो मेथड होता है वो बहुत ही महंगा होता है, मतलब इसके रिलेटेड महंगा होता है ई मार्केटिंग के रिलेटेड। ई मार्केटिंग हम किसके थ्रू कर सकते हैं? कस्टमर थ्रू ऑनलाइन चैनल, जो ऑनलाइन चैनल होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, वेबसाइट के थ्रू। और ऑनलाइन बैनर एडवर्टाइजमेंट, बैनर लग जाते हैं ऑनलाइन, जैसे पोस्ट जो बोलते हैं हम, वो हो जाते हैं, उनके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल के अंदर क्या होगा? ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, मतलब पता नहीं चलता, लोगों को ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। प्रिंट एडवर्टाइजमेंट मतलब न्यूज़पेपर के अंदर जो भी ऐड आती हैं, उनका एग्जांपल लेते हैं हम। न्यूज़पेपर के अंदर जो ऐड आती हैं वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, बट हम उनको देखते नहीं हैं कभी भी, मेरे हिसाब से मैंने तो कभी नहीं देखी हैं। लेकिन जो इंटरनेट के ऊपर ऐड आती है वो हम हमेशा हमें देखनी पड़ती हैं। कई बार तो जो हमें इंटरनेट के ऊपर ऐड आती हैं वो हमें मजबूरी देखनी पड़ती हैं। और जो लेकिन जो रेडियो रेडियो तो आजकल बहुत कम लोग सुनते हैं, जो पहले के बुजुर्ग लोग हैं वही सुनते हैं। और टेलीविज़न और मतलब ये सब चीज़ें आजकल इतनी ट्रेंड में नहीं है। बट इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग बहुत ही ट्रेंड में है और लेस एक्सपेंसिव होती है। लेकिन ट्रेंड तक टाइम बदल रहा है तो चीज़ें भी बदल रही हैं, तो हर एक चीज़ बदल रही है, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक एक्सपेंसिव भी मेथड है। आज हमने पढ़ा है ई मार्केटिंग क्या होती है और डिफरेंस बिटवीन ई मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप मुझे बताएं कि आपको किन सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए। जिन सब्जेक्ट की आपको बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है मैं आपको करवाऊंगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।